है कि आके बैठ गई है, ये है वो है। तो जब भी आती है तब इसका बेइज्जती होता है यहाँ। आज नाश्ता बनेगा, कल खाना बनने लगेगा, परसों हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। जब बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो माँ बाप अपना न्योता नहीं खाता है, लेकिन अपने बच्चे शाम का टाइम है और लगभग 7 बज चुके हैं। तो नहाए धोए हैं 4 साढ़े 4 बजे, 5 बजे खाना खाएं। पहला खाना क्या, नाश्ता समझिए या खाना, 5 बज गया है। और बहुत सारी बातें हुई है और अपने से जितना लग रहा है प्रयास उतना हम लोग करेंगे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे अलग जाए और हमारा अंग कट जाए। सचिन का भी शुरू में हम बहुत कोशिश किए थे कि ना जाए, लेकिन चला गया तो खैर कोई नहीं। जैसा जैसा इंसान बढ़ता है उससे उसका दिमाग ही बनता है। जब सचिन चला गया तो अब देखा देखी है कि वो बाहर चला गया, वो कमा रहा है, तो हमको भी बाहर जाना चाहिए। तो बाहर मतलब सिवान में रहना है इनको। तो खैर बच्चा है छोटा तो इसलिए सोच रहा होगा कि सिवान में रहेंगे। तो कोई बात नहीं है। फ्लैट के लिए भी बहुत सारी बातें उठ रही है कि नहीं दे रही हैं आंटी, चाहे बेटी नहीं दिलवा रही है। तो इसमें ना बेटी का दोष है ना बेटी तो दिलवा देगी, बोलेगी मम्मी हमको भी एगो रूम दीजिएगा। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसा समय आएगा, जैसा ज़रूरत पड़ता है वैसे मैं खुद दे देती, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा एक ही चीज़ का डर था और आज भी है कि एगो घर में 2-3 चूल्हा ना जले। बोल दे मम्मी आप ऊपर का रूम दीजिएगा तो आप भी ऊपर में शिफ्ट हो जाइएगा। हमसे उतना जल्दी जाना है या नहीं, अब इतना है सब कुछ रखे हैं एक साथ रहे। हाँ, तो मेरा यही मकसद था। अगर रहने के लिए कोई लेता तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि 8,000 रुपया 7,000 रुपया हमारा चाहे 10,000 किराया मिलेगा तो हमारा बच्चा उससे खुश रहेगा, सब तो अच्छा है। लेकिन सेपरेट तो नहीं देंगे। आज नाश्ता बनेगा, कल खाना बनने लगेगा, परसों हम लोग को कोई नहीं पूछेगा। तो हमारे यहाँ इसको बहुत लोग शिकायत मानता है। आज बाल भी नहीं झाड़े हैं, इसी तरह है, केवल सीट लिए हैं, मन नहीं कर रहा था। तो हमारे समाज में इसको बहुत लोग बुरा मानता है कि अभी 2-4 बरस शादी नहीं हुआ तो ले लो, सब लोग डिवाइड हो गया। सबको तो होना है। हम घर भी उसी तरह बनाए हैं ना, डिवाइड करके ही बनाए हैं शुरू से। पता ना मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। हम चाहे रहते तो इसको एक फ्लैट ही बनाते, बड़ा सा फ्लैट बनाते। 1 कट्ठा में है ये, बाद में 6 दूर लिया है, माने 1.5 कट्ठा के आसपास हमारा ये घर है। तो चाहते तो पार्किंग वगैरह छोड़ के अच्छा से बनाते इसको। लेकिन हमारा दिमाग में उसी समय में था ना कि हमारे बच्चे को दिक्कत नहीं होगा और हम बीच में से सीढ़ी निकाल देंगे दोनों साइड से और 2 पार्ट में ही घर बनाएंगे। 2 बच्चा है तो दोनों के लिए बनाएंगे, यही सोच के बनाए थे। फिर भी इतना सोच समझ के सब कुछ किए हैं। अपने भगवान के लीला, माता रानी के कृपा, कहीं हो सकता है कि सचिन के जैसा इनका भी कुछ भाग्य कर्म में लिखा होगा, तो इनको भी हम नहीं रोक सकते हैं। ये सब समय करवा रहा है आदमी और वो और हम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि मन में कुछ मेरा कुछ क्रोध बैठे और हम बोल दें कि नहीं तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, तो चला जाएगा, तो कहीं आगे बढ़ जाएगा। जैसे पूजा अपना बेंगलोर में घर खरीद लिया है, सचिन अपना कर लिया है, वैसे प्रिंस भी कर ले, तो हमारे से खुशी किसी माँ बाप को नहीं होगा। लेकिन सबको समय पे सब आना चाहिए, जाना चाहिए, बात विचार करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा सबके फैमिली में होता है। हमको जितना लगा हम बोल दिए, उनको जितना समझ था वो हमारे साथ किए, हमारे पति के साथ किए, चाहे हमारे परिवार के साथ किए, कोई बात नहीं है। लेकिन ये ना समझी बोलेंगे हम, ये ना समझी बोलेंगे कि ये किए हैं। लेकिन आज बहुत देर तक बातचीत सब लोग किए हैं। सचिन भी बैठे थे, पूजा भी थी, हम भी थे। अभी आप लोग को और उन लोगों को भी सिर्फ वो बबनी का सोचना चाहिए। हाँ, सब बात इग्नोर ही होती है। तो सब लोग, रंजना भी थी, सारे लोग हम लोग एक रूम में बैठ के बात किए हैं। तो जो भी बात हुआ है वो बात में एक ही निकला है निर्णय कि सब कुछ बात समझाने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद एक ही बात हुआ है कि हमको जाना है। सब बात हो गया है। सचिन बोले हैं कि ठीक है, हमको अभी 1 साल तक हम आएंगे जाएंगे नहीं, हमको रूम का काम नहीं है, कभी आएंगे 2-4 दिन तो तुम अपना एडजस्ट कर लेना।
लेकिन दोनों रूम में मिला के तुम रहो। तो नहीं, मुझे अब जाना है। तो भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, हो सकता है कहीं उनका भी भविष्य बनने वाला हो। तो देखिए, माँ बाप जन्म दे देता है किसी बच्चा का, उसका नसीब नहीं लिखता है। अगर हर माँ बाप के हाथ में रहता ना कि अपना बच्चा का नसीब लिखना, तो बहुत कुछ वो कर देते अपने बच्चे के लिए, कभी उसको दुख ही नहीं होता। यही सब बात थी। और कोशिश किए हैं सचिन के पापा भी, हम भी, सब लोग बैठ के बात किए हैं। और बवाल मचाने से अच्छा है कि इसको ख़त्म ही किया जाए। देखिए, जितना हुआ है आज 1-1.5 मंथ में हम ही जान रहे हैं, और माता रानी जान रही हैं, दुर्गा जी जान रही हैं मेरे ऊपर क्या गुजर रहा है इस समय, और हम क्या झेल रहे हैं। सब कुछ करते हुए भी इस समय असहाय लग रहा है हम, और मेरे पति भी, उनको भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है ये सब। थोड़ा सा क्या, बहुत सारा बात सोच रहे हैं, लेकिन सोच के अपना दिमाग नहीं हम लोग ख़राब करेंगे। सचिन भी आज़ाद हैं, प्रिंस भी आज़ाद रहे। जब हम लोगों को कुछ होगा तो जिसको अच्छा लगेगा वो आएगा मेरे पास, जिसको नहीं अच्छा लगेगा नहीं आएगा, अपना फ़र्ज़ निभाएगा। तो यही सब बात है। और सब मिला जुला के, पूजा को भी परसों चल जाना है, आज जा रही है अपने ससुराल, वो बर्थडे वगैरह है वहाँ, तो जा रही है। और कल रुकेगी वहाँ पे, इसको 14 को जाना है, तो ये भी चली जाएगी। अभी आएगी साल भर के बाद, या जब अब मौका मिलेगा तब आएगी। अब तो बार बार आना जाना नहीं है। इसके भी लेकर लोग बहुत सारे बातें बतिया रहे थे कि आके बैठ गई है, ये है वो है। तो जब भी आती है तब इसका बेइज्जती होता है यहाँ, लेकिन अभी हम जिंदा हैं जब तक, तो वो बेइज्जती भी सह के हमारे लिए, हमारा पति के लिए, अपने बाप के लिए खड़ा होगी, रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे वो पैदा हुए हैं मेरे पेट से, वैसे ये भी पैदा हुई है। जैसे सचिन पैदा हुए हैं वैसे प्रिंस भी हुए हैं, पूजा भी हुई है। तो हमारा एक ही खून का तीनों औलाद है, तीनों बच्चा के बारे में हम सोचते हैं, एक का नहीं। तो यही सब बात है, और मन बहुत दुख हो रहा है ये सब बताने में भी और सोचने में भी। अगर जैसा समय आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपना और सचिन के पापा, अब अपने आप को हम लोग मन में ठान लिए हैं कि ठीक है, हम ही दोनों को रहना है। लास्ट में यही होता भी है कि वो बेटा लोग को पढ़ा लिखा दिया जाता है, जॉब नौकरी होता है तो सास ससुर ही घर पे बस जाते हैं। तो बस अब हम ही और सचिन के पापा रहेंगे, यहाँ चाहे गांव, जहाँ भी रहना होगा हम लोग दोनों आदमी रहेंगे, हंसते खेलते ज़िंदगी रहेगा। और इस सब मैटर पे अब आज से हम कोई बात जिक्र नहीं करने वाले हैं। आप लोग बस देखिएगा, जिसका ब्लॉग में देखना होगा देखिएगा, मेरा ब्लॉग में ये सब नहीं आएगा। जो भी होगा अपने आप को सोचेंगे कि कोशिश करें कि नहीं बताए आप लोग को। लेकिन चलिए, आज बहुत टेंशन था हमको। सचिन आया है तो थोड़ा सा बातचीत हुआ है उससे, अच्छा लगा है। उसको भी जो लग रहा है लगेगा, अगर उसको ज़रूरत लगेगी कि माँ बाप को करना चाहिए तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। उसी तरह प्रिंस का है, उसी तरह पूजा का है, तीनों बच्चा है मेरा। मम्मी रोइए मत, मतलब ठीक है ना मम्मी अब। जब माँ बाप का टाइम आता है तो माँ बाप का बात बुरा लगता है लोगों को। जब छोटे रहते हैं ना, तो माँ बाप अपना नेवाला खाया नहीं खाता है, लेकिन अपने बच्चे को खिला देता है। चुप रहिए। एक माँ बाप, जैसे बच्चा होता है ना, वैसे वैसे सबको बुद्धि आ जाता है। हम में से किसी को बुद्धि नहीं एक माँ बाप 10 बच्चा पाल लेगा, लेकिन एक माँ बाप का पेट के लिए बच्चे अपना अपना अलग अलग ठिकाना ढूंढ लेते हैं कि बना के खिलाना पड़ेगा या देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, भगवान गॉड गिफ्ट है मेरे पास। और मैं खुद और कमा रही हूँ, मेरा पति भी कमा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी को रख के अपना 2 रोटी बनवा सकते हैं, खा सकते हैं। आज
आज तक यही होते आया है, आगे भी यही होगा। तो चलिए